करीब 2.5 महीने के लॉकडाउन के बाद 8 जून से भारत में अनलॉक 1 की शुरुआत हुई। ऐसे में इतने समय से बंद पड़े रेस्टोरेंट, मॉल और धार्मिक स्थलों को खोलने की भी परमिशन दी गई है। लेकिन इसी के साथ ये सवाल भी है कि ये वो जगहें हैं जहां भीड़ ज्यादा इकट्ठी होती है, खासकर धार्मिक स्थलों पर। ऐसे में धार्मिक स्थलों पर आने वाले लोगों के लिए क्या है तैयारी, इस पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इन्हीं तैयारियों पर हमारे संवाददाता यश शर्मा ने नोएडा के सेक्टर 18 में मौजूद गुरुद्वारे में आने वाले लोगों के लिए क्या है तैयारी और कैसे की जाएगी उनकी सुरक्षा, इसके बारे में जाना। नमस्कार, मैं शर्मा और आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज़। अनलॉक 1 का आज दूसरा चरण चालू हो गया है। ऐसे में 8 जून से देश भर में जितने भी धार्मिक स्थल हों, चाहे मॉल हो या रेस्टोरेंट हो, ये सभी को केंद्र सरकार ने खोलने की इजाज़त पूरे भारत देश में दे दी है। लेकिन अब देखना ये होगा कि मॉल्स हों, रेस्टोरेंट हो, धार्मिक स्थल हो, ये किस तरह से तैयार हैं जो श्रद्धालु आएंगे, क्योंकि अनुमान देखा जाता है कि चाहे जितने भी धार्मिक स्थल हों वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है श्रद्धालुओं की। लेकिन यही सबसे बड़ी चुनौती है और यही देखना है कि धार्मिक स्थलों ने किस तरह से अपने अपने तरीके से जो है कोरोना से बचने के लिए एहतियात बरता हुआ है। ऐसे में हम इस वक्त मौजूद हैं नोएडा के सेक्टर 18 के गुरुद्वारे में। यहाँ पर देखते हैं किस तरह की एहतियात जो है वो बरता हुआ है। गुरुद्वारे में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर पूरी तैयारी की गई है। हर एक आने जाने वाले श्रद्धालु की हेल्थ कंडीशन की जांच हो रही है या सैनिटाइजिंग का काम किसी में भी लापरवाही नहीं की जा रही। जिस तरह से देखा कि पूरे परिसर में यहाँ पर गुरुद्वारे में सैनिटाइजेशन किया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। इसके अलावा और क्या क्या एहतियात बरत रहे हैं ये हम जानते हैं कि अभी जैसे पूरे गुरुद्वारा खोल दिया गया है तो किन बातों का ध्यान रखा जा रहा है कि ताकि कोरोना से संक्रमण जो है वो कम से कम फैले। जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, कल भी हमारी एडीसी से मीटिंग थी और उन्होंने भी जो आई है गाइडलाइंस वो हमको भेजी है, उसके अकॉर्डिंग सारी तैयारी करी गई है। जो भी बाहर से आते हैं पहले उनके गाड़ी में ही जूते उतरवा के उनकी थर्मल स्क्रीनिंग होती है, हाथ सैनिटाइज कराए जाते हैं, फिर वो लोग अंदर आते हैं। तो जैसे 5 लोग की अंदर एंट्री का है, अभी तो शादी हो रही है, इसकी परमिशन है 20 लोगों की, तो उसके अकॉर्डिंग लोग ज़्यादा हैं। लेकिन जैसे नॉर्मल संगत आएगी उनकी 5 लोगों की एंट्री की परमिशन है, तो वो 5 लोग एंटर करेंगे, वो माथा टेकेंगे, बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं 5 लोग। अगर बाद में दूसरे 5 लोग आते हैं तो पहले को हम जो है रिक्वेस्ट करेंगे कि आप विदाई ले लो, ताकि अगर वो बैठना चाहते हैं तो बैठ सकें, अगर नहीं वो बैठना चाह सकते तो पहले वाले जो बैठे हैं वो उतना टाइम बैठ सकते हैं और वो आएंगे, वो माथा टेकेंगे। हमने अंदर भी सर्कल बना रखे हैं। अंदर बैठने की इजाज़त है? हाँ, अंदर बैठने की इजाज़त है, 5 लोगों की इजाज़त है। गुरुद्वारे को पूरी तरह से सुरक्षित रखा गया है ताकि यहाँ आने वाले लोगों को कोरोना वायरस से बचाया जा सके। एक नजर डालते हैं पूरे गुरुद्वारे की तैयारी पर। तो ये नोएडा सेक्टर 18 का गुरुद्वारा है। यहाँ पर जिस तरह से एहतियात बरते हुए हैं आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से श्रद्धालुओं को जो भी गुरुद्वारे में आ रहा है उनको पहले सैनिटाइज़र दिया जा रहा है, पूरी बॉडी को सैनिटाइज़ किया जा रहा है, स्प्रे से हाथों में सैनिटाइज़र लगाया जा रहा है। उसके बाद फिर उनका टेम्परेचर चेक किया जाता है, यानी थर्मल स्क्रीनिंग की जाती है। अगर उनका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं, अगर उनका टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो फिर उन्हें वापस यहीं से भेज दिया जाता है, नहीं तो फिर टेम्परेचर चेक करने के बाद ही उन्हें पूरी तरीके से अनुमति दी जाती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से अभी फ़िलहाल सैनिटाइजेशन का काम पूरा माफ़ कीजिएगा गुरुद्वारे में चल रहा है कि पूरी तरीके से सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भी यहाँ पर जगह जगह पेड़ियों पर लगाए गए हैं ताकि अगर भीड़ कभी बढ़ती है तो फिर जो श्रद्धालु हैं वो दूर दूर ही खड़े हों। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कि पूरी मंदिर को सैनिटाइज़ किया जा रहा है, यानी जो श्रद्धालु आता है तब सैनिटाइजेशन किया जाता है और उसके बाद जब वो यहाँ से जाता है तब सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। यानी कहने की बात यही है कि पूरी तरीके से यहाँ पर कोरोना के ख़िलाफ़ एहतियात बरता हुआ है, पूरी तरीके से सैनिटाइजेशन का काम यहाँ पर चालू है। और उसके बाद अगर मंदिर में प्रवेश करते हैं तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह की सावधानियाँ बरती हुई है यहाँ पर। जगह जगह ये हम मंदिर परिसर में हैं, जगह जगह यहाँ पर गोले बनाए गए हैं
चाहिए, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग जो है, सामाजिक दूरी का ध्यान पूरी तरीके से रखा जाए, ख्याल रखा जाए, जो कि एक सबसे बड़ी चुनौती है। जितने भी धार्मिक स्थल हैं वहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए, क्योंकि जो भी श्रद्धालु आते हैं, भक्तजन आते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होते हैं और भीड़ भी लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहाँ पे किया गया है। बैठने की अनुमति फ़िलहाल यहाँ पर अभी नहीं दी गई है मंदिर परिसर के अंदर, लेकिन श्रद्धालु जो भी आएंगे उनको पूरी तरीके से सैनिटाइज़ किया जाएगा, उसके बाद ही उन्हें यहाँ से वापस जाने दिया जाएगा। कोरोना वायरस से बचने के लिए धार्मिक स्थलों की तैयारी को देखकर कहा जा सकता है कि सोशल डिस्टेंसिंग हो या लोगों में जागरूकता फैलाने का काम गुरुद्वारा समिति बखूबी कर रही है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।